एक कहानी है ऊटी की खूबसूरत वादियों में बसे एक छोटे से कस्बे की है, जहाँ मियाँ अपने पति अनिल और सास कृतिका जी के साथ रहती है। मियाँ और अनिल कस्बे के इकलौते सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है और अचानक एक काली रात उनके जीवन के उजालों को ढक लेती है। तो अब और देर ये बिना कहानी शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसा क्या हुआ उस रात जिसने मियाँ और अनिल की ज़िंदगी बदल दी। अरे बहू, इतनी रात गए कहाँ जा रही है? 1 बजे के करीब रात को पानी लेने उठी कृतिका जी ने अपनी बहू निधि से पूछा, जो कि तैयार होकर बस बाहर निकलने ही वाली थी। वहाँ हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आ गई है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। आप सो रही थी, इसलिए उठाना ठीक नहीं लगा। मैं बस 3 घंटे में लौट आऊँगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन अनिल भी हॉस्पिटल में है और आधी रात के एक गर्भवती स्त्री को ऐसे बाहर जाना अच्छा नहीं होता। और मैं तो भूल ही गई, कुछ देर में ग्रहण शुरू होने वाला है। नहीं नहीं, तू मना कर दे, कहीं मत जा। ग्रहण की परछाई भी तुझ पर नहीं पड़नी चाहिए। माँ बेवजह परेशान हो रही है। मैं अकेले थोड़ी ना जा रही हूँ, ड्राइवर भी तो होगा। आप परेशान ना हो, बस थोड़ी देर की ही तो बात है। और माँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं ही अगर ऐसे अंधविश्वास में जीऊँगी तो बाकी को क्या कर सकती हूँ? तू समझ नहीं रही बेटा, ग्रहण की रात काली शक्तियों की रात होती है और गर्भवती स्त्रियों पर जल्दी हावी भी हो जाती है। लेकिन मियाँ के ना मानने पर मजबूर होकर उन्हें जाने देना पड़ा। अच्छा रुको, तुझे जाना ही है ना, तो ये माताजी का लॉकेट पहन ले। अपने गले से लॉकेट उतार लिया। मियाँ को पहनाते हुए कृतिका जी बोली, और एक शॉल से खुद को पूरी तरह ढक ले। जा और हाँ, शहर के रास्ते जाना, जल्दी के चक्कर में मैदान वाले रास्ते से मत निकलना। सीधा हॉस्पिटल में ही गाड़ी से उतरना, समझी? हाँ मेरी प्यारी मैम, समझ गई। अब मैं जाऊँ? प्यार से सास गले लगाती मियाँ बोली। हाँ जा, और जल्दी आना, चिंतित आवाज़ में कृतिका जी ने कहा। हाँ, बीना बहुत चिंता करती है। वैसे मैं बहुत लकी हूँ जो ऐसी सासू माँ मिली है, मुझे मन में मुस्कुराते हुए मियाँ ने कहा। अरे हाँ, एक गहने उतार लेती हूँ, अगर ऑपरेशन करने की स्थिति आ गई और ध्यान नहीं रहा तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा सोच मियाँ ने चूड़ियाँ, लॉकेट, अंगूठी सब निकाल कर पर्स में रख लिया। अरे अचानक ये मौसम बिगड़ गया, अभी तो बिल्कुल ठीक था। अम्मू भैया, आप एक काम करो, वो मैदान वाले रास्ते से चलो, मौसम भी बिगड़ रहा है, वहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। भाभी, वो रास्ता तो, अपनी बात अधूरी छोड़ दी रामू ने। अरे कुछ नहीं होता, काली पीली शक्तियाँ सब उस बात है, आप चलो, मियाँ बोली। मजबूरी में रामू ने गाड़ी मैदान वाले रास्ते मोड़ ली। एक तो घोर काली रात, ऊपर से कुत्ते और शेर के रोने की आवाज़ माहौल को और भयानक बना रहे थे। यहाँ बस मियाँ की गाड़ी की हेडलाइट से निकलने वाली रोशनी ही दिख रही थी, बाकी दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। कस्बे के लोग भूल से भी इधर नहीं आते थे। एक पल के लिए मियाँ का मन भी घबरा गया, लेकिन फिर मन को शांत करते हुए रामू भैया से बोली, गाड़ी जल्दी निकालो। जी भाभी बोलकर कार की स्पीड बढ़ा दी। रामू ने लेकिन को क्या अचानक से टायर फटने की आवाज़ आई और एक झटके से गाड़ी रुक गई। मियाँ हड़बड़ाती हुई इधर उधर देखने लगी। क्या हुआ रामू भैया, ये आवाज़ कैसी? भाभी, गाड़ी की टायर फट गई है, शायद मैं देखता हूँ, आप गाड़ी में ही रुको। ठीक है, बोल के मियाँ ने दोबारा आंखें बंद करके बैठ गई। थोड़ी देर में कांच पर टक टक की आवाज़ हुई। मियाँ ने खुलकर देखा तो कोई नहीं था, शायद रामू कुछ कर रहा है, उसी की आवाज़ होगी, मन में बोल। दोबारा आँख बंद कर ली। मियाँ ने टक टक फिर आवाज़ आई। अरे ये आवाज़ फिर से, और इतनी देर हो गई अभी तक रामू आया नहीं। सोचते हुए मियाँ ने गाड़ी की विंडो खोलकर रामू के आवाज़ लगाने लगी। रामू भैया, क्या हुआ, कितनी देर और? अरे रामू कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? मैं ही देखती हूँ। मियाँ ने बिना समय का गाड़ी के नीचे उतरी और रामू को देखने लगी, लेकिन रामू कहीं नजर न आया। ये रामू कहाँ चल गया? परेशान होकर मियाँ इधर उधर देखने लगी। तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। इतनी रात में ऐसे जगह पर बच्चा, कहीं आसपास कोई घर तो नहीं? लगातार बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। मियाँ ने कदम अपने आप उस तरफ बढ़ाने लगे। थोड़ी देर जाने पर
मियाँ ने देखा एक पेड़ के नीचे एक नवजात काले कपड़ों में लिपटा रो रहा है। तभी जोरों से बिजली चमकी और बारिश के साथ तूफान उठने लगा। ओ गॉड, ये बिन मौसम बारिश और ये बच्चा, यहाँ इस जंगल में क्या हो रहा है? अभी मियाँ का पैर किसी चीज से टकराया और वो गिरने को हुई। किसी ने उसे थाम लिया। संभाल के, कहीं बच्चे को चोट न लग जाए, बहुत ही मीठी आवाज में बोली। अनजान औरत जिसने मियाँ को संभाला था। आप कौन है आप, और इतनी रात गए ऐसे जगह पर? उस अनजान औरत से मियाँ ने पूछा। उसने लंबा सा घूंघट कर रखा था, जो कि मियाँ को अजीब लगा। मैं कहाँ नहीं हूँ, यही मैदान के पास मेरी झोपड़ी है। ड्राइवर आया था मदद मांगने, शायद आपकी गाड़ी खराब हो गई इसलिए। हाँ रामू भैया, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, लेकिन रामू भैया कहाँ है? मैंने पूछा। वो थोड़ा आगे के मोहल्ला है, वहाँ मदद के लिए गए हैं और मुझे आपके बारे में बताया। पेट से है और यह अकेले, तो मैं आपके पास रहूँ जब तक आ नहीं जाता। बड़ी ही रहस्यमयी अंदाज से बोली कहानी। ओह अच्छा, मैं सो रही थी, शायद इसलिए मुझे उठाया नहीं होगा। तभी मियाँ को वो बच्चा याद आया और वो चारों तरफ देखने लगे, लेकिन उस बच्चा कहीं नहीं दिखा। वो बच्चा कहाँ गया? अभी तो यही था। कौन सा बच्चा? कहानी बोली और मियाँ ने उसे पूरी बात बताई। कहानी हंसने लगी और बोली, मियाँ जी आप पेट से है और ऐसे सुनसान जगह पर, ऐसे माहौल में आपको भ्रम होना स्वाभाविक है। बाकी यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है। सोचिए, ऐसे जगह वो इतनी रात, ये कौन होगा? शायद तुम ठीक कह रही हो। इधर ग्रहण काल शुरू हो गया था। चलो हम गाड़ी के पास ही इंतजार करते हैं, रामू आ जाएगा तो मुझे नहीं देख के परेशान होगा। हाँ चलिए। कहानी और मियाँ गाड़ी के पास आ गई। एक बार फिर मियाँ को बच्चे की आवाज़ आने लगी और वो कहानी को बताने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन कहानी वहाँ नहीं थी। मियाँ ने आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और मियाँ को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। और तभी हवा में अजीब सी महक फैलने लगी और मियाँ को पीठ में जैसे इटन और दर्द होने लगा। धीरे धीरे मियाँ बल्कि भारी होने लगी और वो वही गाड़ी का सहारा लेकर नीचे बैठती चली गई। मियाँ को सब समझ आ रहा था। पास के कुत्ते और शेरों की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन उसका शरीर सुन्न पड़ चुका था। ना तो आंखें खोल पा रही थी, न ही हिल पा रही थी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पेट पर हाथ घुमा रहा है और अंदर कुछ अलग ही हो रहा था। शादियों का इंतज़ार पूरा हुआ और ऐसे ही कुछ, लेकिन मियाँ चाहकर भी आँख नहीं खोल पा रही थी। मियाँ की आँख खुली तो वो अपने घर में थी। उसकी सास और पति अनिल बगल में बैठे थे। अरे बेटा, तुझे होश आ गया, लाख लाख धन्यवाद है ऊपर वाले का, तू सही सलामत है। वरना हाँ तो इतने डर गए थे, कुछ सूझ नहीं रहा था। तुझे कितना मना किया मत जा, और गई भी तो मैदानी रास्ते से मना किया था ना। आज अगर ये लड़की नहीं होती तो हम तुझे खो ही चुके होते, पिताजी ने कहा। मियाँ ने धीरे से उठते हुए पूछा, कौन सी लड़की माँ? अभी कमरे में वो जूस का गिलास लिए दाखिल हुई। अब कैसी है आप? ठीक महसूस हो रहा है अब? जी ये जूस पीजिए तुम। हैरान होती बोली मियाँ, और एक एक करके पिछली रात की सारी बातें मियाँ को याद आने लगी। अचानक रामू कहाँ गायब हो गया? कौन थी कहानी? और इस जंगल में वो रोता हुआ बच्चा कौन था? कौन थी जो मियाँ को लाई थी? अब जानने के लिए हमारे साथ इस कहानी का अगला भाग सुने जल्द ही। नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। और आपको कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं, जिसमें और बेहतर कर सकने की कोशिश करूं।